हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद जय में। आज हम जानेंगे भारत के अभी तक के सभी राष्ट्रपति के नाम एवं उनके कार्यकाल तथा उनसे संबंधित कुछ विशेष जानकारी एवं उनसे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में। चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है, जिसके भाग 5 में संघ का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। भाग 5 में ही संघ के अंतर्गत संसद, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का उल्लेख है। संसद में ही राष्ट्रपति का उल्लेख है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 एवं लोकसभा अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया हुआ है करके। तो संसद का आर्टिकल 79, राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का 81। इसको याद करने का एक बहुत ही सरल ट्रिक है, सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए यहाँ निर्वाचित सदस्य बोला है, न कि नामांकित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 71वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, न कि नामांकित सदस्य। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दिया हुआ है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि। भारत के राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। इससे पहले भी कुछ कारण से या महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हैं या कार्यकाल समाप्ति होने के बाद हट सकते हैं। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हता है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाया जा सकता है, अदर किसी पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए समय, इसमें मैक्सिमम 6 मंथ का ही समय होता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ भी समस्याएं आती है तो उसका निवारण सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान दिया हुआ है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 74 में कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन, जिसका मुखिया पीएम होता है। 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 80 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करते थे।
पर अब 104 संविधान संशोधन के अनुसार इस पद्धति को समाप्त कर दिया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के प्रमुख विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, परंतु संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है, न कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को जेबी वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून, परंतु ये अध्यादेश संसद का अगला सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात समाप्त हो जाएंगे। यदि संसद चाहे तो इसे 6 सप्ताह के पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधियां बना सकती है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से चाहे तो परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। भारत में अभी तक अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं हुआ है। कहने का अर्थ है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब देखते हैं अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए एवं उनके कार्यकाल एवं उनसे संबंधित विशेष जानकारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका कार्यकाल 1950 से 1962 था। एकमात्र राष्ट्रपति जिसका शासनकाल 2 बार था। सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका कार्यकाल 1962 से 1967 था। तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। इसका कार्यकाल बहुत ही कम था, 1967 से 1969 तथा कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। वाराहगिरी वेंकट गिरी यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी है, जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 था। भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था, जिसका कार्यकाल 1974 से 1977 था। इस राष्ट्रपति की मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी था, जिसका कार्यकाल 1977 से 1982 था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। भारत के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जिसका कार्यकाल 1982 से 1987 था। भारत का एकमात्र सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह तथा जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे ज्ञानी जेल सिंह। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन, जिसका कार्यकाल 1987 से 1992 था। इसकी एक विशेषता यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रहे। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 था। भारत के 10वें राष्ट्रपति कोचेरिन रमन नारायणन के आर नारायणन, यह भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे, जिसका कार्यकाल 1997 से 2002 था। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तथा जनता का राष्ट्रपति भी
कहते हैं। भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के पहले महिला राष्ट्रपति भी थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। भारत के 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के सेकंड दलित वर्ग के राष्ट्रपति हैं, जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक था। भारत के वर्तमान और 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, जो भारत के द्वितीय महिला राष्ट्रपति है तथा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यह संथाल जाति से बिलोंग करती है तथा राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। आज हमने भारत के सभी राष्ट्रपति के नाम एवं उनके कार्यकाल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानी तथा उनसे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में जाने। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।